लाइव लेक्चर चालू होता है ना, तो एक साइड में दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चालू रहता है और वहाँ पे रिकॉर्डिंग रुक गया, इसके लिए मुझे भी रुकना पड़ा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत ह्यूमन एक्टिविटी से की थी। फिर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के फीचर, प्रोफेशन के फीचर, बिजनेस के फीचर्स देखे। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस देखा कि बिजनेस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दो ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस देखा कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है। और आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में फिर हम लोगों ने ये वाला चार्ट स्टार्ट किया। तो ये सिर्फ मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख के रखा था। इसे ये चार्ट में रफ कर देता हूं कि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी, आपको मालूम पड़े इसके लिए। अब हम लोग इसी चार्ट के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में क्या, अभी तक चैप्टर में क्या हुआ वो मैंने आपको ही बता दिया। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था वो मैं अभी आपको रिवाइज करवा के दे रहा हूँ। सबसे पहले बिजनेस यानी बिजनेस के दो पार्ट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का एक पार्ट इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा पार्ट कॉमर्स। प्रोडक्शन का एक पार्ट इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट, सॉरी मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूं। प्रोडक्शन को ही दूसरा नाम इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरा नाम कॉमर्स। प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो फैक्ट्री में, बट उसी को बिजनेस लैंग्वेज में स्टूडेंट क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री। और उसी इंडस्ट्री का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी जहां पे प्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ नेचर, निसर्ग की मदद से जहां पे प्रोडक्शन होगा, निसर्ग की मदद से। तो उस निसर्ग की मदद से जहां पे प्रोडक्शन होगा नेचर की मदद से, उसे कहा जाता है प्राइमरी। जहां पे मशीन्स की मदद से प्रोडक्शन होगा उसे कहा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। और जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्या प्रोवाइड की जाती है, सर्विस, तो उसे कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में तीन पार्ट, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एग्रीकल्चर, यू नो वेरी वेल व्हाट इज एग्रीकल्चर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी क्या, माइनिंग, कि जहां पे हम लोग कुछ जमीन वगैरह खोद के उसके नीचे से कुछ चीजें निकालते हैं, कोल, मिनरल ऑयल्स वगैरह, ये सब चीजें, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री यानी जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एग्जांपल आता है स्टूडेंट प्लांट नर्सरीज, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग, उसके बाद आपका कैटल ब्रीडिंग, मतलब मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, पौधों की जो नर्सरीज होती है जहां से एक पौधे की तरह दूसरे बहुत सारे पौधे बनाए जाते हैं, बहुत सारे आम के कलम के पेड़ आते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसे कहा जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री, कि उसे कहा जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो पार्ट, जहां पे मशीन्स की मदद से प्रोडक्शन होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यानी जहां पे आप लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी जहां पे ब्रिज, डैम, रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब बनाए जाएंगे, तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सर्विस देने वाला फिर कोई भी इंडस्ट्री, तो उसके कुछ नाम अपने टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। तो ये सब आपकी सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। लास्ट लेक्चर में यहां तक पूरा एक्सप्लेन किया था और अपना लेक्चर अपन लोगों ने स्टॉप कर लिया। सो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपको लगता है किसी को भी कि ये सब हम लोगों ने से घर पे पढ़ा और हमें कुछ डाउट डिफिकल्टी है, सो प्लीज मुझे बता दो। कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है तो टाइप करके दे दो कि नो डाउट, तो हम लोग आगे के क्वेश्चन के लिए बढ़ जाएंगे। मैं स्क्रीन के पास खड़ा हूं तो मुझे दिखेगा कि आप लोग क्या मैसेज भेज रहे हो। श्रेय ने बोला नो डाउट्स, श्रावणी जी ने बोला नो डाउट्स, ओके चलो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स
चलो ग्रेट स्टूडेंट, सब लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया कि नो डाउट. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट स्टार्ट करना है. एक सेकंड, मेरे पूरा दिख रहा है. यस, रिकॉर्डिंग में पूरा आ रहा है. स्टूडेंट्स में ये थोड़ा ट्रेड का पार्ट भी थोड़ा रफ कर देता हूं, क्योंकि ट्रेड नहीं, इंडस्ट्री का पार्ट भी मैंने रफ कर दिया थोड़ा. हाँ, अब आज के लेक्चर में अपने को क्या पढ़ने का है? तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ने का है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉमर्स. डिस्ट्रीब्यूशन को ही दूसरा नाम है कॉमर्स. कॉमर्स ये हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है. कॉमर्स इज ऑलवेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. कुछ कॉलेजेस में इसी ऑक्सिलरीज को दूसरा नाम दिया जाता है एड्स टू ट्रेड. वर्ड वाइज कुछ मिस्टेक मत करना सोचने में, अला एड्स बोलते स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं. वर्ड वाइज मत जाना. ऑक्सिलरीज इस वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट टू ट्रेड. वैसे एड्स इस वर्ड का मतलब होता है हेल्प. हाँ, हेल्प. नहीं तो घर पे बैठे बैठे आपके पेरेंट्स वगैरह ये वर्ड सुनेंगे, बोलेंगे अरे क्या पढ़ा है. कुछ नहीं, एकदम सही पढ़ा है. इवन पुराने सिलेबस में भी, वो तो लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ है और उसमें ऑक्सिलरीज वर्ड आ गया. वरना जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे टेक्स्ट बुक में यही वर्ड होता था, दैट इज एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड यानी ट्रेड को मदद करने वाले पार्ट. तो कॉमर्स यानी दो बातें, एक तो ट्रेड और दूसरा ट्रेड को मदद करने वाले पार्ट. एक तो ट्रेड और दूसरा ट्रेड को मदद करने वाले पार्ट. अब अपना पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन सर, पहला हम लोग ये पार्ट समझते हैं ट्रेड को, और फिर लास्ट में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे जाएंगे। और मेरे हिसाब से जिस वक्त हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, अपना ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, कॉलेज का अता पता नहीं है, बट स्टिल वी आर कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1। और चाहिए तो हम लोग थोड़ा रिवीजन ले लेंगे बाद में पहले चैप्टर का, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चले जाएंगे। डोंट वरी फॉर दैट। यानी जो लोग न्यू हैं उन लोगों को कुछ अगर वीडियोस वगैरह देख के समझ में नहीं आया है तो एक काम करते हैं, इसके बाद जब भी ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पार्ट कंप्लीट होगा, हम लोग आपके लिए डाउट डिफिकल्टी लेक्चर रखेंगे। उसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर वापस रिवाइज करके देंगे, जिससे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम पड़ेगा कि क्या है। और सबसे अच्छी बात स्टूडेंट की बहुत अच्छे एडमिशन है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। ऑलमोस्ट अपना सेकेंड बैच अभी फुल होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने एडमिशन लेके रखे, बच्चे गांव में हैं, ये रीजन से, और गांव में नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो लोग लेक्चर में आपको पार्टिसिपेंट्स के रूप में दिखते नहीं है स्टूडेंट। बट अपने पास ऑलमोस्ट एक 50-55 फॉर्म्स आ चुके हैं स्टूडेंट। सॉरी, कुछ गलत बोल रहा हूँ, 55 एक बैच में स्टूडेंट्स होते हैं। ऑलमोस्ट एक 75 to 80 फॉर्म्स आ चुके हैं, यानी 50 स्टूडेंट के हिसाब से दूसरा बैच फुल होने आ गया है स्टूडेंट। सो प्लीज़ अपने दोस्तों को रेफर करो, कॉलेज मिलने का वेट मत करो। क्या है कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप एक ही बैच में बैठेगा बाद में, तो आपको मजा आएगा। अगर लेट एडमिशन लेगा तो बाद में बैच एडजस्ट करने के लिए तकलीफ होगी। तो इसलिए अपने दोस्तों को रेफर करो, एटलीस्ट एडमिशन लेके रखो। ऑनलाइन लेक्चर घर पे बैठे बैठे बैठने का है, क्लासरूम में आने के लिए और आई थिंक सो 1-1.5 महीना है आपको क्लासरूम में आके बैठने के लिए। 1-1.5 महीने के बाद गारंटेड आके बैठोगे इधर। सो कम ऑन, डू इट। ये आपके कन्वीनियंट के लिए बोल रहा हूँ कि आपके दोस्त आपके साथ आप ही के बैच में बैठे, सोचना इसके। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेड। अब ट्रेड यानी क्या, ट्रेड यानी क्या, तो उसके लिए ये एक ही लाइन याद रखने का, ये एक ही लाइन याद रखने का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ, फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ब्लू कलर में लिखता, इज नोन एज, ये कॉमन वर्ड रहेगा, इज नोन एज ट्रेड, इज नोन एज ट्रेड, इज नोन एज ट्रेड। ये हो गया आपका ट्रेड का डेफिनेशन। सर बट टेक्स्ट बुक में कुछ अलग लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं स्टूडेंट, 17 साल से ये फील्ड में पढ़ा रहा हूँ और 17 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ट्रस्ट में स्टूडेंट, 17 साल, शायद इतना आपका एज है, सिर्फ 17 ईयर्स ही आपका एज, और इन 17 सालों में स्टूडेंट यही लाइन 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। किसी कॉलेज ने आज तक गलत नहीं दिया। एंड माई सेल्फ इज ऑल्सो कॉलेज प्रोफेसर। ट्रस्ट में स्टूडेंट कि ये लाइन बिल्कुल भी गलत नहीं। मैं आपको एकदम इजी एंड शॉर्टकट वाला तरीका बता रहा हूँ कि फटाफट आंसर लर्न कैसे हो, फटाफट आंसर याद कैसे रहे, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से क्लासेस इसी के लिए होता है, टेक्स्ट बुक में तो कॉलेज वाले भी बताएंगे, फिर क्लास क्यों चाहिए। क्लासेस हमें वही स्टडी इजी वे से बताने का काम करते हैं, तो मैं वही तरीका अपना रहा हूँ कि ट्रेड अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड यानी क्या, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स का बाइंग करने का, गुड्स का बाइंग करने का मतलब एक जगह से खरीदने का और किसी और को वो बेचने का। मतलब मैंने ड्रेस मटेरियल खरीदा, मैंने ड्रेस मटेरियल मार्केट से खरीदा और जाके किसी और लेडीज लोगों को वो ड्रेस मटेरियल बेच दिया। यहाँ से 500 में खरीदा, वहां पे 700 में दे दिया, यानी 200 रुपया स्टूडेंट मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। सो दैट इज बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो शेट्टी सर भी तो ट्रेड कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर सर्विस का कैसे बाइंग एंड सेलिंग होता है। शेट्टी सर हमारे पास से ये सर्विस खरीद रहे हैं, शेट्टी सर हमें बोल रहे हैं सर आओ पढ़ाओ, सर हमें पैसा दे रहे, बट सर क्या अपनी जेब से पैसा दे रहे क्या, नहीं, उसका फीस आप लोग भरोगे स्टूडेंट। यानी हमारे पास से सर्विस लेने का, आपको सर्विस देने का, पैसा आपसे लेने का, हमें देने का, बीच में जो बचेगा दैट इज द प्रॉफिट ऑफ शेट्टी सर, दैट इज इट। That is buying and selling of goods and services for money or money's worth। सर ये मनी तो समझा, ये मनीज वर्थ क्या है, पैसा या पैसे के बदले में कुछ और, कुछ और मतलब क्या, मतलब से फॉर एग्जाम्पल अपने पंकज क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया जिसके पिताजी का नाम गोल्ड का बिजनेस है, ज्वेलरी शॉप चलाते,
उसके पेरेंट्स ने क्या बोला कि सर एक काम करो, मेरे बेटे को एडमिशन दो, आपका फीस कितना है बोलो, 11वीं 12वीं दोनों का फीस ले लो सर, कितना है बोलो। सर ने बोला दोनों मिला के टोटल हो जाएगा 19,000, 6,000 आप एक साथ फीस भर रहे हो, 8,000 का हो गया 6,000, 2,000 डिस्काउंट एक साथ भर रहे हो इसके लिए, और वो SYGC का फीस पकड़ लो, वो रहेगा 16-17,000, वो भी आप एक साथ भर रहे हो तो 13,000 ले लो, 13 और 6 19,000, 2 साल का फीस 19,000। सर उस ज्वेलरी वाले जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या बोला, ठीक है मेरे बेटे का मैं 19,000 फीस भरता हूँ सर, बट कैश नहीं, कैश नहीं, मैं आपको 19,000 का एक गोल्ड कॉइन बना के देता हूँ सर। ये पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, पैसे के बदले में उतने ही वैल्यू का कुछ और, उतने ही वैल्यू का कुछ और। कोई ऐसा रहेगा कि जो बोलेगा सर मेरा ग्रोसरी का शॉप है, मेरे बच्चे को 11वीं में पढ़ाओ, कितना फीस है 6,000, ठीक है, फिर 6,000 कैश नहीं देगा, फिर 6,000 का आपको बासमती राइस ला के देता है सर, साल भर खाओ सर, कोई टेंशन नहीं, दैट्स इट। पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे के बदले में उतने ही कीमत का कुछ और। बार्टर ट्रेड याद आया, कुछ हिस्ट्री में पढ़ा था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स, सर सर्विस देंगे उनको तो वो लोग अपने सर को क्या देंगे, गुड्स या सर्विस देंगे, दैट्स इट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड, इज नोन एज ट्रेड। अब जनरली क्लासरूम में बैठे रहते ना स्टूडेंट, तो ये लाइन सबके साथ चिल्ला चिल्ला के बोलने में मजा आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड, मजा आता है। अभी फिलहाल नहीं हो आप लोग ये मजाक करने के लिए, जब भी आओगे तो हम लोग भी मजाक करेंगे, यो मैन फुल टू एंजॉय करेंगे। सो दैट इज ट्रेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हो क्या लिख के दिया है कि उनका कहना है कि ट्रेड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। क्या बात करें सर? हाँ, ट्रेड आगे जाके वापस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें से एक है होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट कैसा होता है ना, महेंद्र सिंह धोनी रिटायर्ड हो गए ना, महेंद्र सिंह धोनी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, कुछ लोग धोनी बोलते थे, कुछ लोग माही बोलते थे, अलग अलग नाम। कुछ लोग उसे बोलते थे कि अरे कैप्टन कूल, शांत रहने वाला कैप्टन, एकदम टेंशन में भी एकदम शांत रहता है, चिल्लाता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वैसे ही होम ट्रेड को भी स्टूडेंट अलग अलग नाम है, होम ट्रेड को भी अलग अलग नाम है। सर कौन से नाम है? होम ट्रेड को जो नाम है, मैं काम करता हूं, थोड़ा अलग मार्कर पेन से लिखता हूं, यस। कहां पे लिखूं? तो यहां पे लिख देता हूं, ये ऑक्सिलरीज का समझा के हो गया। होम ट्रेड वो 3 नाम, कितने? 3। पहला डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। होम ट्रेड को 3 नाम, होम ट्रेड को 3 नाम। थोड़ा लाइट आ रहा है लगता है शायद से, बट मैं वर्ड बोल रहा हूं, डोमेस्टिक, ये थोड़ा कैमरा पीछे लेके देखना, ये आगे लेके पीछे, दिख ही रहा है, ठीक है। मैं वो नाम अलग जगह पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो।
होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, अब आपको दिख रहा है, यस। दूसरा इंटरनल ट्रेड, और तीसरा नेशनल ट्रेड। मतलब इसका आंसर लिखते वक्त स्टूडेंट लाइन ऐसे ही लिखना है, ब्लर हो रहा है, हाँ। मतलब होम ट्रेड के 3 नाम, मतलब आंसर स्टार्ट करते हुए ऐसे लिखने का, पहला ट्रेड, हेडिंग लेने का ट्रेड, ट्रेड का मीनिंग लिखने का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1, होम ट्रेड। होम ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। सर डोमेस्टिक क्यों? डोमेस्टिक का मतलब होता है लोकल। आपको मालूम है ना, जोगेश्वरी के स्टूडेंट्स हो, यहाँ से एयरपोर्ट नजदीक है। अपने देश में जनरली 2 एयरपोर्ट है मुंबई में, वो देश का जाने तो मुंबई में 2 एयरपोर्ट है, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब सबको मालूम है, सब लोग बोलते हैं यहाँ से, जहाँ से हम लोग दूसरे देश में जाते हैं, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट वहां से जो फ्लाइट निकलता है जहाँ से हम लोग अपने देश के अंदर किसी भी जगह पे जा सकते हैं, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, कहीं से भी जाने के लिए फ्लाइट मिलेगा, वो डोमेस्टिक जगह से। दैट्स इट। डोमेस्टिक यानी विद इन दी कंट्री, डोमेस्टिक यानी देश के अंदर, तो उसलिए देश के अंदर होने वाले ट्रेड को कहा जाता है डोमेस्टिक ट्रेड। उसके बाद इंटरनल ट्रेड, इंटरनल यानी देश के बाउंड्री के अंदर। मतलब स्टूडेंट सिंपल सी बात बताऊं तो देखो ना, ये अपना क्या है, इंडिया, शॉर्टकट वाला इंडिया, ब्लैक मार्कर पेन से ड्रॉ करता हूं। इंडिया, आप बोलेंगे अरे सर इंडिया की तरह पतंग निकाला है, शंकर पाली है, ये है, वो है, तो बेटा इंडिया शॉर्टकट वाला इंडिया, मतलब 4 कॉर्नर निकाल दिए, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, बस ये इंडिया है। इस इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, कैसे बोलेंगे, कैसे अंदर, बोलो 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 बोलो, नहीं सामने होते तो बता बोलने। इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड होगा उसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेड, क्योंकि अंदर की बात है, अंदर। नेशनल क्यों? क्योंकि नेशन यानी देश, उस देश का जो भी ट्रेड रहेगा, उस देश के अंदर होने वाला जो भी ट्रेड रहेगा, उसे नाम है नेशनल ट्रेड। इज होम ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज 3 नाम, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। फिर अब होम ट्रेड किसे बोलेगा? अभी तो बोल रहा था देश के अंदर जो भी ट्रेड होगा। देश के अंदर ट्रेड होगा मतलब क्या होगा? ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज होम ट्रेड। ये देखो मैंने लाइन लिख के ही रखा है, मैंने लाइन लिख के ही रखा है, मतलब डायरेक्ट ये 2 लाइन के बाद, ये बॉक्स वाले लाइन के बाद डायरेक्ट यहां पे आने का। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ट्रेड। अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझ रहे हैं, दूसरा पॉइंट समझ रहे होम ट्रेड। अब दूसरा पॉइंट में क्या है, मैं थोड़ा बाहर गया हूं स्क्रीन के, डोंट वरी, आप लोगों को बोर्ड दिखना चाहिए इसके लिए गया हूं, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री। बाउंड्री यानी देश की बाउंड्री, देश की बाउंड्री, विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज होम ट्रेड, इज नोन एज होम ट्रेड। मतलब देश के बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगा, दिल्ली से खरीदेंगे, राजस्थान में बेचेंगे, राजस्थान से खरीदेंगे, मुंबई में बेचेंगे, बिहार से खरीदेंगे, अरे नहीं बिहार में कुछ मिलता ही नहीं है, हाँ कश्मीर से खरीदेंगे, मुंबई में बेचेंगे, उस ट्रेड को कहा जाएगा होम ट्रेड।
उस ट्रेड को कहा जाएगा होम ट्रेड। सो दैट इज होम ट्रेड। और आगे जाके होम ट्रेड वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है। होम ट्रेड इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। उसमें से एक होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। सर क्या होता है होलसेल ट्रेड? स्टूडेंट होलसेल ट्रेड ना मतलब ट्रेड तो है ना, मतलब एक बात तो कॉमन है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग मेरे को बताओ ना स्टूडेंट होलसेल में गुड्स सस्ता मिलता है कि रिटेल में सस्ता मिलता है? अब मुझे मालूम है आप लोग मन में बोलते रहोगे सर होलसेल में गुड्स बहुत सस्ता मिलता है सर। दैट्स इट। होलसेल में अभी गणपति बप्पा आए हैं। आई थिंक तो गणपति बप्पा शनिवार को आए। आज का तीसरा दिन चालू हुआ, कल 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन हुआ। मैं ना शनिवार को जब गणपति बप्पा ने फ्राइडे को दादर में गया था। फ्राइडे को बहुत बारिश गिर रहा था, बहुत बारिश। मैं बाइक लेके दादर गया फूल खरीदने के लिए। दादर में गया, दादर में फूल मार्केट है। वो दादर के फूल मार्केट में गया, दादर के फूल मार्केट में फूल खरीदने के लिए आया गणपति बप्पा के लिए। सर आपके घर पे गणपति आता है? नहीं रे, भगवान के लिए फूल चाहिए था, यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। तो मैं दादर गया फूल खरीदने के लिए। मम्मी बोली उधर जाके लेके आ, 4-5 किलो फूल चाहिए। मैं गया वहां पे फूल खरीदा। 160 रुपया किलो फूल था स्टूडेंट। 160 रुपया किलो। जो 40 रुपया किलो फूल होता है वो 4 गुना डबल, मतलब डबल ट्रिपल चौबल प्राइस। 160 रुपया किलो फूल था, 160 रुपीज। खरीदा मैंने लिया 1-1 किलो 2-2 किलो फूल खरीद लेके आया। बट मेरे साथ एक दूसरा बंदा था ना, वहां पे था, मेरे बाइक पे नहीं था, दूसरा भी एक बंदा आया था उस दुकान में। तो वो वहां पे पूछने लगा मेरे को ना पाव किलो फूल दो ना, पाव किलो। तो वो दुकानदार ने उसे भेज दिया रिटर्न, बोलता है पाव किलो फूल नहीं मिलता है। उसने बोला आधा किलो दो, बोलता आधा किलो भी नहीं मिलता। यानी वहां पे जो भी क्वांटिटी लेने का है, लार्ज क्वांटिटी में लेने का, लार्ज स्केल पे लेने का, वो उसे होलसेल मार्केट कहा जाता है। बोले आधा किलो पाव किलो ना, वो उधर जाओ आगे हर वाला बेटा उसके बाद मिलेगा। यानी वो लोग होलसेल बिजनेस कर रहे थे। वहां पे किलो में ही मिलेगा, 1 किलो फूल दे, 2 किलो फूल दे, ऐसे ही मिलेगा। उसे कहा जाता है होलसेल ट्रेड। यानी होलसेल ट्रेड की खासियत क्या है स्टूडेंट? होलसेल ट्रेड की स्टूडेंट खासियत है जो भी बिजनेस करेंगे लार्ज स्केल पे करेंगे। जो भी बिजनेस करेंगे लार्ज स्केल पे करेंगे। तो होलसेल ट्रेड का डेफिनेशन कैसे लिखने का? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी और मनीज वर्थ। देखो ये लाइन कॉमन है, याद रखने का। ये लाइन कॉमन है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी और मनीज वर्थ। और वहां से डायरेक्टली जंप करने का पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज स्टूडेंट बोलो ना, इज नोन एज, घर पे बैठे बैठे बोलो, इज नोन एज होलसेल ट्रेड, इज नोन एज होलसेल ट्रेड। दैट्स इट। सो होलसेल ट्रेड यानी जहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, उसे कहा जाता है होलसेल ट्रेड। और इसलिए वहां पे प्राइस कम भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट वही फूल फ्राइडे शाम को मैं मेरे दहीसर में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के हार वाले के पास जाके पूछा तो बोल रहा था साहब 400 रुपया किलो फूल है। मेरे को चक्कर आना बाकी था। 160 रुपये किलो वाला फूल ये लोग यहाँ पे 400 किलो में बेच रहा है, मतलब स्टूडेंट 240 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। बोले गणपति का सीजन है, फूल महंगा है, ये है वो है, इस तरीके से। आप लोगों ने खुद भी घर पे हार वगैरह खरीदा रहेगा भगवान के लिए। सोचो एक हार कितने रुपए में मिला? 50, 60 और 100 रुपए में हार था। और वो 50 रुपए के हार में स्टूडेंट पाव किलो भी फूल नहीं लगता है। यानी सोचो कितना महंगा बेचते हैं। यानी थोड़ा क्वांटिटी वाला जो गुड्स रहेगा वो महंगा मिलेगा, और वो गुड्स आपको कहाँ पे मिलेगा? रिटेल मार्केट में। सर यानी जोगेश्वरी स्टेशन पे हमें फूल मिलेगा तो वो कौन सा मार्केट? स्टूडेंट वो रिटेल मार्केट। रिटेल यानी उसे शॉर्ट क्वांटिटी में भेजना। रिटेल ट्रेड है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ ऑन स्मॉल
small scale, on small scale is known as retail trade, is known as retail trade. उसे retail trade कहा जाता है. It is called as a retail trade. That's so that is wholesale trade and retail trade. फिर आगे जाके फॉरेन ट्रेड. अब सर फॉरेन ट्रेड यानी क्या? होम ट्रेड यानी क्या था? देश के बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड होगा देश के बाउंड्री के अंदर होगा उसे कहा जाएगा होम ट्रेड. तो जो ट्रेड देश के बाउंड्री के बाहर होगा उसे कहा जाएगा फॉरेन ट्रेड. स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड को भी दो नाम है. उसमें से पहला नाम इंटरनेशनल ट्रेड और दूसरा नाम एक्सटर्नल ट्रेड. सर क्या बोल रहे हो? एक्सटर्नल ट्रेड. सो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में. नेशनल यानी देश के दो देशों के बीच में होने वाला ट्रेड, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. एंड एक्सटर्नल ट्रेड यानी देश के बाउंड्री के बाहर. ये इंडिया के बाउंड्री के बाहर जो भी ट्रेड होगा उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड. उसी का दूसरा नाम फॉरेन ट्रेड. तो लाइन क्या लिखने का सर? स्टूडेंट लाइन ये लिखने का, पांचवा लास्ट पॉइंट पढ़ने का. क्या लिखने का लाइन? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. ये बॉक्स वाला लाइन कॉमन. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ beyond the boundary of the country. Beyond यानी उसके पार. Beyond the boundary of the country is known as foreign trade. उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है. यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री. और उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड. देखो एक लाइन आपका पूरा आंसर वही. देखो कितना फटाफट आंसर लिख के होगा क्योंकि अपने को उसका बेसिक्स मालूम है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. फिर आगे एक लाइन जोड़ते जाओ, हो गया. दैट्स इट. आगे जाके फॉरेन ट्रेड वापस 3 पार्ट में डिवाइड होता है. 3 पार्ट, हाँ. फॉरेन ट्रेड के वापस 3 पार्ट. उसमें से सबसे पहला इंपोर्ट, दूसरा पार्ट एक्सपोर्ट और तीसरा पार्ट इंटरपोर्ट. तो क्या होता है ये इंपोर्ट? यानी आप लोग सब लोग जानते हो, बहुत बार आप लोग बोलते हैं इंपोर्टेड है. इंपोर्टेड मतलब क्या? दूसरे देश से खरीदा हुआ यानी इंपोर्ट. मतलब अगर हम लोग कोई गुड्स दूसरे देशों से खरीदते हैं, सिर्फ खरीदा है, बेचा नहीं है इंडिया में, सिर्फ खरीदा है. एक देश से खरीद के अगर इंडिया में लाके यूज करे तो दैट इज इंपोर्ट. एक्सपोर्ट यानी अपने देश में बना हुआ गुड्स दूसरे देश में बेचने का, दैट इज एक्सपोर्ट. इंडिया एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करता है, बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है, बराबर ना, दैट इज एक्सपोर्ट. इसलिए यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग वाला लाइन नहीं होगा क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग दोनों एक्टिविटी नहीं हो रहा है. इंपोर्ट यानी ओनली बाइंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री इज नोन एज इंपोर्ट. सेलिंग गुड्स टू आउटसाइड द कंट्री इज नोन एज एक्सपोर्ट. इंटरपोर्ट यानी क्या? बाइंग फ्रॉम वन कंट्री, एक देश से खरीदने का और दूसरे देश में जाके बेचने का, उसे कहा जाता है इंटरपोर्ट. मतलब सर हम लोगों ने चाइना से मोबाइल खरीदे और नेपाल में जाके बेचे तो उसे कहा जाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड. हम लोगों ने अमेरिका से मशीनरी खरीदा और जाके श्रीलंका में बेचा, एक देश से खरीदा और दूसरे देश में जाके बेचा तो उसे कहा जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड. इसलिए ये तीनों का लाइन वहां पे नहीं लिखा है.
ये तीनों का लाइन वहां पे नहीं लिखा है। तो ये हुआ आपका 4 मार्क्स का आंसर, और कभी कभी यही आंसर स्टूडेंट पूरा 8 मार्क्स के लिए भी आता है, 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर भी होता है। इसलिए इसके ऊपर एक डिस्टिंग्विश बहुत फेमस है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ये डिस्टिंग्विश एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से करके रखना। अब अभी पूरा आंसर, क्वेश्चन का नाम क्या आएगा सर? क्वेश्चन का नाम आएगा एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। हाँ, एक्सप्लेन दी, मतलब टाइम पूछ रहा था मैं, ऐसा ना हो जाए कि यार अपना टाइम ज़्यादा हो जाए, फिर रिकॉर्डिंग का भी टाइम बढ़ जाता है, आप लोग भी थोड़े बोर हो जाते हो। मुझे मालूम है आप लोग तो अभी बोलोगे हाँ सर घंटा आ गया, बच गए, चुप, अभी 11 नहीं बजे। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, तो आंसर क्या क्या लिखने का, तो आंसर क्या क्या लिखने का मैं पढ़ के लिखा रहा, बोल के लिखा रहा। सबसे पहले शुरुआत करने का, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड इज अ अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड मीन्स, फिर पैराग्राफ करके लिखने का, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी और मनीज वर्थ। अगर शुरुआत ऐसे करते हो ट्रेड मीन्स, तो मनीज वर्थ पे रुकने का। पर अगर शुरुआत ऐसे करते हो, पैराग्राफ करके डायरेक्ट स्टार्ट करते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड। फिर उसके लिए आगे लिखने का, पैराग्राफ करके, ट्रेड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। फिर एक लाइन जुड़ के पॉइंट नंबर 1, होम ट्रेड। होम ट्रेड का हेडिंग लिख के अंडरलाइन करने का और उसके लिए लिखने का ये 3 नाम। होम ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड। फिर होम ट्रेड का लाइन लिखने का, पैराग्राफ करके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ विद इन दी, पॉइंट नंबर 2, विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज होम ट्रेड। फिर आगे लिखने का, पैराग्राफ करके, होम ट्रेड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। फिर स्मॉल ए, होलसेल ट्रेड, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 होम ट्रेड को दिया है, तो ये सब पॉइंट है, सब पॉइंट, इसलिए पॉइंट नंबर ए में लिखने का, होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज होलसेल ट्रेड। एग्जाम्पल लिख देने का, दादर फुल मार्केट इज एग्जाम्पल ऑफ होलसेल ट्रेड। दादर फुल मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलसेल ट्रेड। मलाड फिश मार्केट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। फिर बी पॉइंट में लिखने का, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का एक्सप्लेनेशन लिखने का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ ऑन स्मॉल स्केल इज नोन एज रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड यानी जोगेश्वरी मार्केट इज अ रिटेल ट्रेड, तो रिटेल ट्रेड का एग्जांपल है। फिर आगे लिखने का, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 ए बी हो गया, अब पॉइंट नंबर 2 फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का लाइन वापस हुई, फॉरेन ट्रेड में 2 नाम, फॉरेन ट्रेड के 2 नाम, फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। उसके बाद लिखने का, उसका डेफिनेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज फॉरेन ट्रेड, इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंपोर्ट, फिर ए पॉइंट, इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स buying goods from outside the country, means if India purchasing machinery, for example लिखने का, for example India purchases machinery from America is an example of import। ट्रेड नहीं, only import, क्योंकि सेलिंग नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ खरीद रहे हैं, इसलिए import। फिर बी पॉइंट, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन गुड्स सेलिंग टू द आउटसाइड द कंट्री, गुड्स हम लोग देश के बाहर बेचेंगे, गुड्स सेलिंग टू आउटसाइड द कंट्री is the export. Example, India selling the agricultural goods, India selling the agricultural goods to Australia, that is export. And interport, C point, interport means buying goods from one country and re-exporting to another country, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सपोर्ट किया, हम लोग वही गुड्स री-एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Buying goods from one country and re-exporting to another country is known as interport trade,
is known as interport trade. That is buying and selling of goods and services for money or money's worth is known as trade. इंटरपोर्ट में बाइंग एंड सेलिंग लिखने का नहीं है. गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड. और यहाँ पे आपका पूरा आंसर क्लोज होता है. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये लाइन सब लिख लो, चार्ट ड्रॉ कर लो. मुझे मालूम है कुछ लोग बोलेंगे सर स्क्रीनशॉट निकाले क्या. एज यू विश, लिखोगे तो अच्छा है, वरना स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, आपके लिए अच्छा है. पहला वो कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं. मैं साइड में हो गया. अब ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो मैंने दूसरा नाम क्या बोला, एड्स टू ट्रेड यानी हेल्प टू ट्रेड. ट्रेड को मदद करने वाले पार्ट्स, ट्रेड को मदद करने वाले पार्ट्स. इसमें सबसे पहले आता है बैंकिंग, दूसरा आता है इंश्योरेंस, तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट, चौथा आता है वेयर हाउसिंग, पांचवा आता है कम्युनिकेशन, स्टूडेंट ये 5 नाम याद रखना. नेक्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 ये 5 चैप्टर्स का मिलके है. मतलब उस चैप्टर नंबर 4 में इन 5 के बारे में दिया हुआ है. ऑलमोस्ट स्टूडेंट कुछ भी नहीं तो एक 20 से 30 पेजेस का टेक्स्ट बुक का चैप्टर है. मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस साल ही SYGC का सिलेबस बदल चुका है. ये इस साल का SYGC का नया बुक है. ये आपका 11th का बुक है इस साल का, कि ये 11th का बुक है. और ये नेक्स्ट ईयर SYGC में आपको ये बुक पढ़ना है. और शायद नेक्स्ट ईयर कोरोना वगैरह कुछ नहीं रहेगा तो आप सब लोग SYGC में जाएंगे, बोर्ड एग्जाम पढ़ेंगे. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इस साल ज़्यादा कुछ नहीं है. इस साल सिर्फ आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है. नेक्स्ट ईयर जस्ट आई एम चेकिंग आउट इंडेक्स पेज. नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट ये पेज नंबर 54 पे चालू होता है. पेज नंबर 54 पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है और खत्म होता है 94 पे. खत्म होता है 94 पे, यानी 40 पेजेस का चैप्टर है. 40 पेजेस का, 40 सिंगल साइड्स, यानी आगे पीछे पकड़ के 20 पेजेस का चैप्टर. और ये 5 पार्ट के ऊपर है. ठीक है, इस साल उन्होंने सिलेबस में से थोड़ा सा डिडक्ट कर दिया क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ लेट चालू होगा. बट नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड के वक्त ऐसा कुछ नहीं रहेगा. आपको ये सब कुछ पढ़ने का है, आपको ये सब कुछ पढ़ने का है. और इसके अलावा आपको और 2 बातें पढ़नी है. ऑक्सिलरी मतलब नेक्स्ट ईयर के चैप्टर में 5 ही है, बट अपने इस साल के क्वेश्चन में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में 2 बातें हैं. उसमें से एक है एडवर्टाइजिंग और उसके बाद है मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट. और यहां पे ये पूरा चार्ट, ये पूरा ट्रेड डायग्राम कंप्लीट हो जाता है. प्रोडक्शन वाला साइड नहीं लिखा है बट कॉमर्स का पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाता है. ये पार्ट में भी रफ कर देता हूं. यस, यहाँ पे आपका पूरा कॉमर्स का साइड कंप्लीट हो जाता है कि कॉमर्स यानी क्या. तो कॉमर्स यानी ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड यानी क्या आज ही डिस्कस किया. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ये 7 पॉइंट्स आ जाते हैं. तो आज मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी 11 बज गया है. सो यस बज गए ना 11. यस 11:01 हो गया है. तो आज नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट ये सभी पार्ट है. इन सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई आप में से बोलेगा सर ये क्वेश्चन रिवाइज करो, वो क्वेश्चन रिवाइज करो, तो वो पहले चैप्टर का वो पार्ट में रिवाइज करके वापस एक्सप्लेन करूंगा. आप लोग बोलेंगे वैसे, आप लोग बोलेंगे वो क्वेश्चन वापस रिवाइज करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. FYGC के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं. 2 बैचेस कंप्लीट होने जा रहा है. अपने दोस्तों को बोल दो, लर्निंग विद अर्निंग चांस है. कॉलेज का वेट मत करो, अपने दोस्तों के साथ एक साथ बैच में बैठने का मौका मिलेगा. इसे बैच सिलेक्ट करने के लिए आज ही एडमिशन ले लो, आपके लिए अच्छा होगा. गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. गुड बाय टू ऑल.